जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। भाइयों, आज बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि हमारे ग्राम प्रहरी भाइयों का मानदेय चुनाव के पहले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे पास बहुत भाई ऐसे फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि अध्यक्ष जी क्या हुआ, मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं हुआ। तो भाइयों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जो सरकार की मंशा है, इस टाइम सारा चुनाव पर सारा फोकस सरकार की इस टाइम है। किसी भी हाल में सरकार चाहती है कि इस चुनाव को जीत जाना, इसीलिए वह हम लोगों के विषय में न चर्चा करते हुए, और रही बात हमारे कितने ऐसे ग्राम प्रहरी भाई हैं जो वह उनके आँखों में आंसू आ जाता है जब यह दर्द उनको सुनने में आता है कि हमारा मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ। क्योंकि 2500 रुपये में बेचारे अपने गुजर बसर कैसे करते हैं, कैसे अपने परिवार को पालते हैं, यह सोचने की बात है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि आजकल के ज़माने में 2500 रुपये का कोई मायने नहीं रहता। 2500 रुपये में खुद स्वयं जो व्यक्ति कार्यरत है उस पद पर, वह स्वयं अपने आप का गुजारा नहीं कर सकता, तो 2500 रुपये में अपने परिवार को, अपने माँ बाप को कैसे पालता है, कैसे उनका जीवन यापन करता है। यह जो अल्प वेतन पे कर्मचारी हैं, 2000, 2500, 5000 पाने वाले, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। तो भाइयों, आप लोगों को ज़्यादा सोचने और रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इन आंसुओं को नहीं देख रही है। अगर इन आंसुओं को देखी होती, इनका दर्द समझा होता, तो आज ये दशा न होती। आज हम लोग इस जगह पे न होकर कुछ अच्छा करते, कुछ देश के लिए, कुछ अपने गांव के लिए, कुछ अपने ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए हम लोग की कोई अहमियत नहीं रह गई है। भाइयों, मैं कल आ रहा था तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भाई चौकीदार साहब आइए और हमें बताइए कि आपका मानदेय कितना है। मैं उससे पूछने लगा, भाई कि मानदेय हमारा आप पूछ कर क्या करेंगे, बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर भी बोला, अरे भाई कुछ तो बताइए। जब मैं उससे बोला कि हमारा मानदेय मात्र 2500 रुपया है, तो वो बोला कि आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन मैं उसको बताया, भाई सच्चाई यही है। आप जानते हैं कि इस ज़माने में 2500 रुपये की कोई अहमियत नहीं होती। जो जिस व्यक्ति से आप कहेंगे तो यही कहेगा कि आप मजाक कर रहे हैं। तो सरकार आखिर मजाक हम लोगों को क्यों बना के रखी है? इसके लिए भाइयों, हो सकता है कि चुनाव बीत जाने के बाद सरकार मानदेय वृद्धि पर विचार करे। और वैसे हमारे कुछ भाई जो मुकदमा किए हैं, वह बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, क्योंकि सरकार, हम लोग इतने रोए गिड़गिड़ाए, सरकार के पास पहुँचे, अपना ज्ञापन दिए, ब्रजेश पाठक जी के पास दिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास दिए, मगर आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो भाइयों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इतने दिनों तक हम लोग मेहनत मजदूरी करते आए हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते आए हैं उसी 2500 रुपये में, तो थोड़ा संघर्ष मेहनत और आप लोग करिए और संघर्ष मेहनत करते रहिए। क्योंकि मुझे पता है और सभी लोगों को पता होगा कि इस समय सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि चुनाव के बाद सरकार मानदेय वृद्धि पर विचार अवश्य करेगी। तो भाइयों, आप लोग अपने आँखों में आंसू ना लाएं और कहीं ऐसा उल्टा सीधा कदम उठाने का प्रयास भी आप लोग ना करें, क्योंकि कोई गलत कार्य कर देने से मानदेय में वृद्धि नहीं हो सकता। मानदेय में वृद्धि आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, यह होकर रहेगा।
तो भाइयों, जिस तरह से आप अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करते आए हैं, कोई धंधा छोटा मोटा करते हैं तो अच्छी बात है, किसी तरह से परिवार को पालना ही होगा। और परिवार पालने के लिए हर इंसान को, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, सभी लोग अपने परिवार को पालने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहते हैं। कभी इधर शहर में कभी उधर शहर में भटकने का कार्य करते रहते हैं और इस तरह से मेहनत संघर्ष करके वो अपने परिवार को पालते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत संघर्ष करना अति आवश्यक है भाइयों। जैसे आज तक हम लोगों ने इतना मेहनत संघर्ष किया और फलस्वरूप हम लोगों को अभी आज तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ भी नहीं मिला। तो भाइयों, आप लोग अब घबराइए मत। जिस तरह से मेहनत मजदूरी करते आए हैं करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और आने वाले समय में आप लोग का मानदेय बहुत ही अच्छा होगा, भगवान ने चाहा तो। क्योंकि एक चींटी से आप प्रश्न वहाँ से उठाइए कि एक चींटी जिसकी औकात किसी कांटे पे रखेंगे तो उसका कोई पाउंड नहीं बताएगा, कोई वज़न नहीं बताएगा, फिर भी इतनी हल्की चींटी होकर अपने से 10 गुना वज़न को खींच कर ले जाती है अपने भोजन के लिए। तो हम लोग तो इंसान हैं और इंसान को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं और मेहनत का संघर्ष करिए। पार्ट टाइम में आप कहीं भी मेहनत मजदूरी करिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस करिए, इसी के सहारे अपने जीवन यापन को हम लोग चलाते रहें। और जब होगा सरकार की मंशा वेतन बढ़ोतरी करने के लिए, तो सरकार को कहने की आवश्यकता नहीं, सरकार सब जानती है। अब सरकार से कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं है, सरकार को हर चीज़ पता होता है, हर एक चीज़ के बारे में सरकार को बारीकियों से पता होता है। और सरकार आने वाले समय में हम लोगों के वेतन बढ़ोतरी पर विचार अवश्य करेगी। तब तक हम लोग अपने मेहनत और मजदूरी को इसी तरह से करते रहें, अपने परिवार को पालते रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।